नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या एफपीओ के अंदर सीईओ का अपॉइंटमेंट होना अनिवार्य है या सीईओ का अपॉइंटमेंट करना एक ऑप्शनल चीज़ है कि करें तो ठीक और ना करें तो ठीक। तो कानून क्या कहता है और अगर सीईओ का अपॉइंटमेंट करना है तो कौन करेगा उसका अपॉइंटमेंट, उसका काम क्या होगा, कैसे उसे नियुक्त किया जाएगा और कैसे उसकी सैलरी, और अगर कभी हमें उसे हटाना है तो ये वीडियो इस बारे में बात करेगा। पर इससे पहले मैं अपने इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल को शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लाते रहें। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो पे बात करेंगे कि एफपीओ में सीईओ का रोल क्या होता है। क्या सीईओ का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, करना है तो कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। देखिए, एफपीओ में सीईओ का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, इसका एक ही जवाब है, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है कि आपने अपना एफपीओ बनाया और आप कहें कि नहीं हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही एफपीओ को चला लेंगे, सीईओ का अपॉइंटमेंट क्यों करें। अगर आप कंपनी अधिनियम पढ़ते हैं, मैं एफपीओ की बात कर रहा हूँ तो कंपनी वाले एफपीओ की बात कर रहा हूँ, उस नियम को पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एफपीओ का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। कब तक करना है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, या आप पूरा पढ़ लीजिए, मैंने कंपनी एक्ट पूरा पढ़ लिया, कहीं पे भी नहीं दे रखा कि कब तक करना है, पर करना अनिवार्य है। और कब तक कर लें, मेरे हिसाब से आपका पहला फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले अगर आप उसकी नियुक्ति कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया कि करना तो अनिवार्य है ही है। सर, अगर हम एफपीओ में सीईओ का अपॉइंटमेंट आपने बताया करना ज़रूरी है तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या उसका बीएससी एग्रीकल्चर होना ज़रूरी है या और कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। नाबार्ड वाला एफपीओ होता है, एक एग्रीकल्चर वाला एफपीओ होता है। नाबार्ड अपनी स्कीम उन एफपीओ को तभी देती है जब आपके यहाँ एफपीओ की जो सीईओ है उसकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट बीएससी एग्रीकल्चर हो। पर अगर आप देखेंगे कि कम जो आपके कृषि विभाग वाले एफपीओ हैं या आप कोई और स्कीम ले रहे हैं जो नाबार्ड के अलावा है, वहाँ पे ऐसा कोई भी एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो नाबार्ड वाले में मैं कह सकता हूँ कि सीईओ कम से कम बीएससी एग्रीकल्चर हो। पर अगर आप नाबार्ड की स्कीम नहीं ले रहे हैं तो आपका कोई भी डायरेक्टर या आप कोई भी बाहर वाला कोई भी अपॉइंट कर सकते हैं और उसकी क्वालिफिकेशन की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा नंबर का सवाल, सब एफपीओ के अंदर जो सीईओ की नियुक्ति है उसे करेगा कौन। क्या शेयर धारक करते हैं या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। आंसर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और उसका काम, उसका कर्तव्य, उसके जो काम करने का तरीका है, क्या काम करेगा, कैसे करेगा, ये सब कुछ बोर्ड ही करेगा क्योंकि बोर्ड ही उसकी नियुक्ति कर रहा है और बोर्ड ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संपूर्ण है उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए, कोई भी शेयर होल्डर की नियुक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उसकी सैलरी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं, उसके नियुक्ति का समय सीमा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कर सकते हैं। और जब उसकी रीनियुक्ति करनी है, यानी कि आज उसका टर्म खत्म हो रहा है, 5 साल के लिए किया, तो अगला रिन्यूअल भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। सीईओ के लिए क्या उसका किसान होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, कोई भी शख्स सीईओ बन सकता है, चाहे वो आपके एफपीओ में शेयरधारक हो, नहीं हो, किसान हो, नहीं हो, डायरेक्टर हो, नहीं हो, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज हम इस बारे में यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एफपीओ में सीईओ का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना ज़रूरी है, सीईओ होना ज़रूरी है। अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों। देखिए, कारण क्या है कि नॉर्मल कोई कंपनी बनती है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड, तो उसमें क्या है कि सदस्यों की सीमा 2 है, 3 है, 5 है। वहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है कि सरकार को अगर उस कंपनी के किसी भी ऑफिसर से बात करनी है तो वो कोई 2 जने हैं, 5 जने हैं, 10 जने हैं, आसानी से मिलना पॉसिबल है। पर एफपीओ के अंदर क्या होता है कि 300 किसानों बना रहे हैं, 500 किसान बना रहे हैं, 1000 किसान बना रहे हैं, 10,000 किसान हैं, तो आखिरकार सरकार किससे बात करेगी। एक जना तो हो जो कि रोज़ाना मर्रे का काम करे, जिससे एक जने से संवाद किया जा सके। इसीलिए सीईओ का अपॉइंटमेंट होना अनिवार्य है। और अगर हमने अब तक सीईओ का अपॉइंटमेंट नहीं किया तो हम अपने एफपीओ में सीईओ का अपॉइंटमेंट कर लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो
हमने बहुत संक्षेप रखा है, क्योंकि CEO का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक वीडियो पहले भी बना रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और ऐसे ही FPO के रिगार्डिंग कोई आपको वीडियो देखना है तो इस डिस्क्रिप्शन के नीचे बहुत सारे हमने लिंक दे रखे हैं, अलग अलग स्कीम्स के FPO के बारे में जानकारी, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अभी ये बेल आइकॉन वाला बटन को दबा के हमारे संग जुड़िए।